सर इसी के साथ ना मुझे एक और सवाल भी आपसे पूछना था। जैसे गणेश चतुर्थी होती है, नवरात्रे होते हैं, यहाँ पे ना झांकी को हम लेके आते हैं माता की या जी। गणपति बप्पा की, और फिर जब विसर्जन होता है ना सर, तो बड़ी बड़ी मूर्तियों को जैसे ब्रिज से फेंक देते हैं या जेसीबी चला देते हैं, उसमें पीओपी केमिकल से वो बनता है, समुंदर का पानी खराब कर देते हैं वो। तो सर ये प्रथा हमारी थी क्या पहले से? यहाँ इसके मैं 2 आंसर दूँगा आपको। हम्म। पहली बात तो ये जो गणपति विसर्जन का जो इस समय पर ये एक ट्रेंड है, हम्म। ये शुरू कहाँ से हुआ? हम्म। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, हम्म। अंग्रेजों ने जब राजनीतिक पार्टियों के ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि वो इकट्ठा नहीं हो सकते, हम्म। तब अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो लाला लाजपत राय, हम्म। उन्होंने, हो सकता है मेरा नाम गलत हो लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान है वो यही नाम है, लाला लाजपत राय। उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर हम्म। गणपति उत्सव का एक प्रोग्राम बनाया हम्म। ताकि इस बहाने लोग इकट्ठा हो सके हम्म। और वो अंग्रेजों के खिलाफ जो उनकी मुहिम है उसको वो जारी रख सके। हम्म। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन ये तो एक अच्छी परंपरा है। भगवान के नाम पर अगर कोई इकट्ठा हो रहा है तो उसमें गलत तो कुछ इसमें है गलत नहीं। है। तो ये परंपरा वहां से शुरू हुई। जबकि वास्तविकता ये है कि गणपति को स्थापित करना, विसर्जन करना, ये कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है। इससे कोई आपको आध्यात्मिक लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि किसी भी इष्ट देवी देवता को स्थापित करने के पीछे 2 कॉन्सेप्ट काम करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है कि उस ऊर्जा को आप स्थायी तौर पर अपने यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, तो वहां आप किसी भी धातु की या पत्थर की मूर्ति का प्रयोग करेंगे। पत्थर भी वो होता है जो ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है, तो मार्बल है वो बहुत अच्छी तरह से अवशोषित करता है। फिर मेटल के अंदर आते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, तो आप उनकी धातु की मूर्ति को लेकर के कहीं पर आप विराजमान करा सकते हैं, वहां से वो ऊर्जा स्थायी तौर पर आपके लिए स्थापित कर दी जाती है। लेकिन वहां पर फिर उसके बहुत सारे नियम कायदे हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। दूसरा होता है कि हम उस ऊर्जा का आह्वान तो करना चाहते हैं, लेकिन उस ऊर्जा का विस्तार भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो ऊर्जा यहां आए और सभी लोगों के काम आए। तो ये परमार्थ की भावना से जब आप काम करते हैं तब वहां पर जो स्थापित किए जाते हैं वो मिट्टी के किए जाते हैं। और इसीलिए रामेश्वरम के अंदर भगवान राम ने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और उन्हें फिर जल प्रवाह किया, ताकि अगर उन्हें जरूरत पड़े बाण चलाने के, समुद्र को सुखाने की, तो समुद्र के असंख्य जीव नष्ट ना हो, इनकी उत्पत्ति दोबारा हो जाए। और इनकी उत्पत्ति कैसे होगी? क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर जिस भी चीज की उत्पत्ति हुई है वो शिव तत्व से हुई है, तो यह उन्होंने शिव तत्व को सक्रिय किया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि भगवान गणपति की ऊर्जा, उस बुद्ध तत्व की ऊर्जा इस संसार के काम आए, हमारे काम आए, हमारे आसपास के लोगों के काम आए, तो फिर यहां पर आप मिट्टी के गणपति बनाएंगे, मिट्टी के गणपति बनाकर उनको स्थापित करेंगे, वहां उनका आवाहन करेंगे। आवाहन करने के पश्चात चूंकि अब उस मिट्टी के अंदर भी भगवान गणपति की ऊर्जा विद्यमान हो चुकी है, तो अब आप उसको जल प्रवाह करेंगे। तो जल वो चीज है जो संसार में सबके काम आती है। वो जीव जंतु के भी काम आएगी, वो वनस्पति के भी काम आएगी और आपके भी काम आएगी। तो ऐसे में उस ऊर्जा को आप जल प्रवाह कर देते हैं ताकि प्रकृति के प्रत्येक तत्व तक वो ऊर्जा पहुंच जाए। तो यह इसके पीछे विधान ये है। लेकिन हमने तो उसको उत्सव बना दिया। वो भी कौन सा उत्सव? पैसे उगाई के लिए एक बड़ा सा भव्य पंडाल बनाएंगे, चंदा इकट्ठा कर लेंगे, वहां पर लोग आएंगे, कुछ चढ़ावा आएगा, हमारा काम तो हो जाएगा। हमारा दृष्टिकोण ये हो चुका है। कौन है जो भगवान गणपति का उत्सव इसलिए मनाता है ताकि भगवान गणपति की ऊर्जा वहां विद्यमान रहे, और जब इसको जल प्रवाह करें तो ये ऊर्जा इस समस्त प्रकृति के अंदर भी विद्यमान हो। अगर आपका उद्देश्य वो है तो आप अपने घर में भी कीजिए, मिट्टी के बनाइए, और बाद में उसको चाहें तो अपने घर के अंदर पेड़ पौधों में विसर्जित कर दीजिए, या आपके आसपास कोई जलाशय है आप उसमें विसर्जित कर दीजिए। ये है उस शक्ति का आवाहन, उसकी प्रक्रिया और उसकी पालना। क्योंकि सर हम नवरात्रि में भी अब देखना यही देखेंगे। अब ये चीज तो क्या करते हैं, हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना लिया, प्लास्टिक का बना लिया, केमिकल पेंट। तो ये तो हम धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे लगता है पुण्य से ज्यादा सर पाप मिलेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए सच कड़वा है। मेरे पास में है हिम्मत कहने की सच। मैंने ये नहीं कहा ये गलत है, मैंने कहा ये गलत है तो सही क्या है, मैंने वो बात भी आपके सामने रखी। तो सोचिए कितनी पवित्र विधा है ये। अगर इसका हम बेहतर तरीके से प्रयोग करें
तो क्यों नहीं इसका लाभ जनमानस को होगा? सही बात। कितना बड़ा पुण्य का कार्य कि आप भगवान गणपति को स्थापित कर रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं, वो ऊर्जा अब आपके घर आई है और अब आप उसका विसर्जन कर रहे हैं जल के अंदर, ताकि जल के भीतर जो जीव हैं उनके अंदर वो ऊर्जा विद्यमान रहे, पेड़ पौधों को वो ऊर्जा मिले, और उस जल का सेवन जब आप करते हैं तो आपके भीतर भी वो चेतना आए। तो अब सोचिए कितने बड़े परमार्थ का कार्य है। लेकिन करे तो हम सही दिशा में ना, उसको उस दिशा में ना करें केवल एक सजावटी तौर पर पांडाल बन जाए, डीजे बज जाए और फिर जाकर के हम नदी नालों में फेंक दें जहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी मूर्ति है। और सर वो भी वैसे नाले जहाँ पे ऑलरेडी साइड में कोई कपड़े धो रहा है, वहीं पे लोग मतलब पूरी तरीके से वो नदी। यही तो अज्ञानता है। इस बुद्ध तत्व की विकृति का यही तो एक परिचय है। तभी तो धर्म युग की स्थापना का वो समय चल रहा है। और धर्म युग की स्थापना का समय चल रहा है तो सबसे पहला कार्य यही होगा कि हम उन धार्मिक रीति रिवाजों को उसी रूप में समझेंगे जैसे वो हैं। वो कहते हैं सोना सोना ही होता है, पीतल के पास रख दोगे बेशक वो पीतल दिख रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू सोने की कभी कम नहीं होगी, क्योंकि सोना केवल रंग से सोना नहीं है, वो अपनी क्वालिटी से सोना है। तो धर्म है। धर्म में कितनी मिलावट कर दीजिए, लेकिन जो धर्म की प्योरिटी है ना, वो कभी मिलावट में नहीं आ सकती।